हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टॉक के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा हुआ स्टॉक। आज हम पढ़ेंगे स्टॉक क्या होता है और किस तरह से एक बिजनेसमैन इसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इसके पहले भी हम काफ़ी टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं स्टॉक के बारे में। आखिरकार स्टॉक क्या होता है और किस तरह से इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम स्टॉक। स्टॉक क्या होता है और किस तरह से एक व्यापारी इसे मेंटेन करता है। अब हम ये समझते हैं कि एक एक्स व्यापारी किस तरह से अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। हमारा एक्स एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी है। वो एलसीडी का बिजनेस करता है। उसके पास हमेशा एलसीडी आती है, वो खरीदता है और बेच देता है, फिर खरीदेगा फिर बेच देगा। इस तरह से क्या करता है, वो पैसा कमाता है और अपने बिजनेस में प्रॉफिट लाता है। तो यहाँ पर एक व्यापारी भी क्या करता है, एलसीडी का बिजनेस करता है। जब वो मॉर्निंग में अपने ऑफिस गया तो उसके पास 100 एलसीडी पहले से ही रखे हुए थे। जब उसने चेक किया अपना रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड में ये देखा कि 100 एलसीडी उसके पास रखे हुए थे। इसके बाद उसने क्या किया, 200 एलसीडी का और परचेस कर लिया। इस तरह से उसके पास 300 एलसीडी का रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। उसके पास अभी भी 300 एलसीडी रखे हुए। एक ऑर्डर और दे दिया उसने 400 एलसीडी का और परचेस किया उसने 400 एलसीडी। इस तरह से उसके पास 700 एलसीडी का रिकॉर्ड हो गया। तो उसने ये चेक किया कि वो 700 एलसीडी 700 एलसीडी बेच सकता है। सडनली उसे एक अच्छा ऑर्डर मिल गया और ऑर्डर में उसे सेल का जो ऑर्डर था वो था 500 एलसीडी का। ये उसने सेल कर दिया। तो अब उसके पास 200 एलसीडी अभी भी रिकॉर्ड में है। उसे ये मालूम है कि 700 एलसीडी अभी थे, उसमें से उसने 500 एलसीडी बेच दिए और अब उसके पास 200 एलसीडी अभी भी रखे हुए। इस तरह से अब उसने क्या किया, 500 एलसीडी और परचेज कर लिए। 500 एलसीडी और परचेज किए। उसके बाद फिर से 700 एलसीडी का स्टॉक आ गया, मतलब 700 एलसीडी अभी भी अब रखे हुए हैं। तो मॉर्निंग में जब उसने शुरू किया काम और यहां तक पहुंच गया, 100 एलसीडी से शुरू किया और अब उसके पास 700 एलसीडी अभी भी रखे हुए। अब उसको एक ऑर्डर मिला माल बेचने के लिए जो कि 400 एलसीडी का था। उसने 400 एलसीडी बेच दिए और 300 एलसीडी अब उसके पास रखे हुए हैं। हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले उसके पास कितने एलसीडी रखे हुए थे और उसने कितना खरीदा और कितना बेच दिया। अब उसके पास 300 एलसीडी अभी भी रखे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं, उसके पास 300 एलसीडी अभी भी रखे हुए हैं। अब उसको एक और ऑर्डर मिला माल बेचने के लिए जिसमें से उसने 150 एलसीडी फिर बेच दिए। अब उसके पास 150 एलसीडी अभी भी रखा हुआ है। मॉर्निंग में जब उसने शुरू किया काम और जब रात में वो गया काम कर कर तो ये उसके पास 150 एलसीडी अभी भी रखे हुए हैं। ये उसे बेचना बाकी है।
तो अब ये पॉइंट है कि आखिरकार यहाँ पे स्टॉक की बात कहाँ हुई। हम तो स्टॉक समझ रहे हैं कि स्टॉक क्या होता है, तो यही पॉइंट है कि जब उसके पास सुबह मॉर्निंग में 100 एलसीडी रखे हुए थे तो ये उसका ओपनिंग स्टॉक था। ये कितना था? ओपनिंग स्टॉक। और जब वो रात को पूरी तरह से ये सारी प्रोसेस, ये सारा काम करने के बाद घर गया तो घर जाने से पहले उसने ये चेक किया कि उसके पास अभी भी कितना एलसीडी रखा हुआ है, 150, जो कि था उसका क्लोजिंग स्टॉक। ये शुरुआत का स्टॉक, ये अंत, एंडिंग स्टॉक। अब यहां पर हम ये समझते हैं कि स्टॉक की जो डेफिनेशन है वो क्या है। ऐसा गुड्स, ऐसा माल जो अभी भी बेचने से बच गया है वो है हमारा स्टॉक। जो माल अभी नहीं बिका है, जो हमें बेचना बाकी है, जैसे कि 150, ये हमारा है स्टॉक। जो हमारे पास अभी भी हमारे गोडाउन में रखा हुआ है, जो अभी नहीं बिका है, वो हमारा कहलाएगा स्टॉक। तो अब यहां पर ओपनिंग स्टॉक जब हम शुरू करते हैं, जब हम एंड करते हैं हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये था हमारा स्टॉक की आखिरकार स्टॉक क्या होता है। ऐसा गुड्स, ऐसा माल जो बिका नहीं है, जिसे बेचना बाकी है, वो हमारा क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। अब असेट्स की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या कहलाएगा? हमारा करंट असेट्स है। ये हमारी कौन सी संपत्ति है? चालू संपत्ति है। ये हमारा असेट्स में काउंट होता है। तो यहां पर हमने आज समझा कि आखिरकार स्टॉक क्या होता है। ऐसा गुड्स जो अभी भी बिका नहीं है, हमारे पास बेचना बाकी है, तो वो गुड्स क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। शुरुआत का जो स्टॉक है, जो माल हमारे पास रखा हुआ है, वो है हमारा ओपनिंग स्टॉक। जब हम एंड करते हैं, चाहे वो महीना हो, दिन हो, साल हो, हमारे पास जो माल, जो गुड्स बच जाता है, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक में जाता है। हम इसे चाहे तो दिन में काउंट कर सकते हैं, महीने भर में काउंट कर सकते हैं, या साल में काउंट कर सकते हैं। जब भी हम हमारा रिकॉर्ड चेक करेंगे और जो माल बच गया है वो हमारा क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा स्टूडेंट्स। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हमने समझा कि आखिरकार स्टॉक क्या होता है, और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसके बाद भी हम काफ़ी अच्छे वीडियोस लाने वाले हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। काफ़ी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो कि आपको आपकी स्टडी में हेल्प करने वाले। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।